नमस्कार। इस वीडियो में 3 पॉइंट का डिस्कस करते हैं। पहला है खिलाफत आंदोलन। सेकेंड पे आ जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और थर्ड पे आ जाएगा स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कब? 1923 में। तो 3 पॉइंट से प्रश्न इस वीडियो में रहने वाला है। फर्स्ट खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन और तीसरा स्वराज पार्टी का गठन। इससे 2022 तक के एग्ज़ाम में पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बना उस प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए जो टीम गठित थी उसमें कौन कौन शामिल थे? ये थे शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी, ये सब शामिल थे। लेकिन खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है अली बंधु को दिया जाता है। अली बंधु मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली, इसको दिया जाता है। ठीक है, और भी है डिस्कशन, इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स मतलब अली बंधु यानी कि शौकत अली हो जाएगा, और मोहम्मद अली। 2 उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना जो है उत्पन्न करना, और एक और था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। यानी कि 1 और डी इसमें 1 और 4 सत्य है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 4 नंबर प्रश्न करा कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग जो है प्राप्त करना चाह रहे थे, इसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, तो क्या हो जाएगा इसमें से? गांधी जी के द्वारा ये जो है खिलाफत आंदोलन में समर्थन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अब तो खैर प्रस्तुत ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग दी थी खिलाफत आंदोलन के दरमियान। तो ये थे हकीम अजमल खां। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करे? कौन थे ये प्रोत्साहन देने वाले? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ये कौन थे? तो ये थे वही मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई थी इसके वजह से।
क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 12 नंबर कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे थे। देखिए इससे पीछे जो है जो भी वीडियो का डिस्कस किया गया उसका प्लेलिस्ट जो है चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से है, वहाँ से आप वीडियो सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज देख सकते हैं और उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि वह व्यक्ति कौन था जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। तो ये कौन थे? ये थे स्वामी श्रद्धानंद। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किया और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर आप होता है बीपीएससी का अगर 68 का पीटी होता है और उसमें निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था अगर किया जाता है और ऑप्शन नंबर 5 जो है ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज या इसमें से एक से अधिक, ये अगर हटाया जाता है तो आप आशा कीजिए कि इसी टाइप का प्रश्न जो यूपीएससी और अन्य जो एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस का जैसे कि यूपी पीसीएस ये सब को फॉलो करना जो है स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न बीपीएससी भी शुरू कर सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, क्या रीज़न रहा? तो इसमें मेन रीज़न था कि खलीफा के पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने हेतु, यानी कि 1 और 3 उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कौन थे ये? तो मदन मोहन मालवीय, ये जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन चुका है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका क्या हो जाएगा? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो ये शाखा जो है खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा था। क्वेश्चन नंबर देखिए टोटल खिलाफत आंदोलन से 17 प्रश्न बना, ठीक है, और इसका डिस्कस किए। अब हम जो है चैप्टर नंबर 2 पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। इससे जो प्रश्न बना है एग्जाम में उसका डिस्कस करते हैं। एक बार आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? कौन थे ये? तो ये थे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। पेंसिल भी कभी कभी है ना वर्क करना छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया गया था 1920 ईस्वी में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव जो है दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दिया गया था और असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, एक डेट पूछ लिया है तो 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो क्या हो जाएगा 1920। क्वेश्चन नंबर और डेट पूछ ले तो क्या हो जाएगा 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, क्या था? तो क्या हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में।
बार बार देखते रहिए, आपको भी डेट और आंसर जो है याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार करके वीडियो देखिए, फास्ट करके देख सकते हैं, 2x करके वीडियो देख लिया कीजिए, धीरे धीरे आपको प्रश्न जो है याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो ये नमक कानून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इनके द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज, तो असहयोग आंदोलन के समय में इन्होंने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1919 में के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो ये किए थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, तो क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है? सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में जो है भारी कमी आ गई थी और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए जो है प्रेरित किया था। प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की गई थी जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो इसका नाम था बिहार, जहां बिहार में शराब बंदी है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से, तो असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि जो है हुई और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तीनों इसमें सही है, तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कौन उपाधि महात्मा गांधी को दिया था? तो केसर-ए-हिंद को उपाधि महात्मा गांधी को मिला था, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दरमियान वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 का निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दिए थे चित्तरंजन दास, डी उत्तर सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये सभी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? समर्थन तो दिया लेकिन इसका परिणाम जो है नहीं देख सके। ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से? तो ये थे छपरा से। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? तो क्या हो जाएगा 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये है गोरखपुर जनपद में। क्वेश्चन नंबर चौरी चौरा से भी 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, खास के पीसीएस के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? तो ये था चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी
असहयोग आंदोलन जो है वापस कर लिए थे। 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय जो है लिया गया था। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। करंट का क्वेश्चन है तो इसका क्या हो जाएगा, चौरी चौरा शताब्दी समारोह, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि। चौरी चौरा हिंसा भड़क उठने के वजह से। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा कि महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। रीजन क्या था, तो वही रीजन था चौरी चौरा में हुई हिंसा के वजह से। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड या हिंसा। क्वेश्चन नंबर 25 का है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल जो है स्वीकार किया था। तो इसमें क्या उत्तर दिया है, नहीं दिया है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 का चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। बरदौली में। 27 नंबर प्रश्न करा है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ। वापस ले लिया गया, तो ये ले लिया गया था 1922 ईस्वी में। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किए थे डॉक्टर मुंजे। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड और उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी कि सिस्टमेटिक ही ये दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, कौन थे ये, स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको करना है, दिए गए कूट की सहायता से बताना है। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ है, 12 फरवरी 1922 को। और बरदौली प्रस्ताव जो पास हुआ है ये हुआ है एक मिनट फिर से बोलते हैं। चौरी चौरा कांड का 4 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ है 1922 में। और बरदौली सत्याग्रह जो है, बरदौली प्रस्ताव जो है 12 फरवरी 1922 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए
के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के दौरान हुआ के दौरान स्थगित कर दिया गया था। तो ये था काशी विद्यापीठ, दूसरा हो जाएगा गुजरात विद्यापीठ और तीसरा हो जाएगा जामिया मिलिया। इसका डिटेल में एक बार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। तो हिंदू मुस्लिम एकता। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। कौन इसमें जो है सुमेलित नहीं है। तो असहयोग आंदोलन ये सुमेलित नहीं है, यानी कि डी उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920 को। क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसमें सही पूछा गया है। तो 1931 को राजगुरु को जो है फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन 1 कर रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 को असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था और इस स्थगन का सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है विरोध किया गया था। तो क्या इसका हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है और जो आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। बी स्टेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा का मात्र 20 दिन ही बचा हुआ था। ये थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा स्थापना की। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। तो इसमें जो है पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, काफसी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवार आदि मुंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है ए को माना है। इसमें नन ऑफ दीज आप मान के चलिए, नन ऑफ दीज। आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पे, यानी कि अभी तक हमने डिस्कस कर लिया खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में। उसको डिटेल में पढ़ना हो तो एक बार वीडियो रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना और काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन, यानी कि 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा के निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये थे सी आर दास, चित्तरंजन दास। 3 नंबर प्रश्न करा है स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 करा है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 करा स्वराज पार्टी के संस्थापित किया था। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, कौन कौन थे संस्थापित करने में? तो ये थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। देखिए वीडियो देखते हैं तो कम से कम पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। फिर भी जैसे कि खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, स्वराज पार्टी, इसको आप डिटेल में यहाँ तो पढ़ते ही हैं, इसको आप बुक के सहायता से डिटेल में एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और कहाँ से, कौन बुक से देखना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक आता है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का बुक जो है स्पेक्ट्रम के बुक से इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि खिलाफत आंदोलन का डिस्कस हो रहा है तो उसको, असहयोग आंदोलन को, स्वराज पार्टी का गठन, ये सब को एक बार वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न बनाइए, ज़्यादा आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो एक तो थे CR दास, चित्तरंजन दास, और एक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 4 तो कौन हो जाएगा? 1 और 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1927 में गठित पार्टी का क्या नाम था? क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन से नहीं था? निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो इसमें क्या हो जाएगा? C राजगोपालाचारी। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस घटनाओं का, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनना है? लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। और जलियांवाला बाग जो है ये कब हुआ? 1919 में। स्वराज दल की स्थापना हुई है 1927 में। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, ये हुआ है 1931 में। तो कह रहा था कि सही कालक्रम क्या होगा? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? C उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये थे MA जिन्ना। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये हैं चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की गई? तो किया गया था CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो क्या हो जाएगा? इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें तो एक हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और एक हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। D उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई J पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे?
तो क्या हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो क्या हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। टोटल जो है 21 प्रश्नों का डिस्कस इसमें हमने किया। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सबसे पहले खिलाफत आंदोलन का, उसके बाद हमने असहयोग आंदोलन का डिस्कस किया, और तीसरा हमने स्वराज पार्टी का डिस्कस किया। स्वराज पार्टी कब? 1923 में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में साइमन कमीशन एवं अन्य जो टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।